हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दिस साइड ईशान। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि 21st का जो मार्केट था उसमें हमने 3 ट्रेड्स लिए थे, 3 स्कैल्प किए थे। तो उसमें से 2 प्रॉफिटेबल थे और 1 लॉस में था। तो उसके पीछे का लॉजिक क्या था और साइकोलॉजी क्या थी, क्योंकि जब आप बैक टेस्टिंग करते हो, जितनी ज़्यादा बैक टेस्टिंग करोगे, जितने ज़्यादा चार्ट देखोगे आप, उतना ज़्यादा समझोगे, उतना ज़्यादा सीखोगे, उतने अच्छे से आपको लेवल समझ में आएंगे। तो इस वीडियो के हेल्प से आपको ये भी पता चलेगा कि बैक टेस्टिंग कैसे करना चाहिए, और लेवल्स में भी आपको क्लैरिटी मिलेगी कि कैसे लेवल्स आप देख सकते हो, कहाँ पे सपोर्ट बन रहा है, कहाँ पे रेजिस्टेंस बन रहा है। और लास्ट वीडियो मैंने जो अपलोड की है वो 21st के मार्केट की ही है, तो उसमें मैंने अपने ट्रेड्स भी दिखाए हैं और प्रॉफिट भी दिखाए, तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। तो गाइज आई होप आप लोगों को चार्ट दिख रहा होगा। एंड मार्केट गैप डाउन ओपनिंग किया था, तो हमने यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं किया था। एंड इसके बाद मैंने यहाँ पे नोटिस किया था कि यहाँ से सेम लेवल से रिजेक्शन ले रहा है। एंड क्योंकि ईएमए के नीचे ट्रेड कर रहा था, ईएमए के नीचे था, तो इसको यहाँ पे कहीं एंट्री बनाई थी एंड यहाँ तक का पूरा मूव कैप्चर किया था। तो मैंने दिखाया भी था कि आई थिंक 800 समथिंग कुछ प्रॉफिट हुआ था, पूरा तो नहीं बट हाँ यहाँ तक कुछ कैप्चर किया था मैंने। एंड इसके बाद जो दूसरा ट्रेड लिया था मैंने यहाँ कहीं पे, हाँ यहाँ पे लिया था मैंने, यहाँ पे पोजीशन बनाई थी, ये बिग बार का फॉर्मेशन हुआ था एंड यहाँ पे पोजीशन बनाई थी, यहाँ तक गया था मैं। बट अब यहाँ पे मैंने मिस्टेक क्या की, यहाँ पे मैंने गलती क्या की कि मुझे लग रहा था, जैसे सबको लगता है कि और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा, बट मैंने यहाँ पे ये नहीं देखा कि यहाँ पे एक सेम लेवल बना हुआ है, वहां से वो रिजेक्शन लेके वापस से नीचे गया। तो मैं वहां पे वेट कर रहा था कि इसका ब्रेक डाउन देगा, बट नहीं दिया वो ब्रेक डाउन। एंड मुझे वहां पे एग्जिट कर लेना चाहिए था, बट होता है कई बार कि हम नहीं करते हैं एग्जिट, हमें लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि आप एक सर्टेन परसेंटेज डिसाइड कर लो, क्योंकि आपको नहीं पता है कि अगला कैंडल कौन सा बनने वाला है। अगला कैंडल हो सकता है कि एक बहुत बड़ा ड्रॉप डाउन दे दे, एक बहुत बड़ा रेड कैंडल बना दे। सो अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने सोचा है कि अगर 5% मिलता है तो 5% लेके निकल जाओ। ये सेटअप बनाओ, ये रूल बनाओ कि 5% अगर मिल रहा है तो लेके निकल जाओ, भले वो ऊपर जा रहा है भले वो नीचे जा रहा है। नीचे जा रहा है तो लगेगा कि यार ठीक है अच्छा निकल गया, और अगर ऊपर जा रहा है तो लगेगा कि यार नहीं निकलना, थोड़ा सा और वेट कर लेते। तो ये सारी चीजें तो लगती रहेंगी भाई, बट हमें प्रैक्टिकल होना है, हमें अपनी प्रोसेस को फॉलो करना है, जो भी आप रूल बना रहे हो। तो 5% हो रहा है, एक एक लॉट से ट्रेड कर रहे हो, अगर 5% 10% मिल रहा है तो मोर देन इनफ है। तो यहाँ पे ये गलती हुई थी। मैंने देखा कि एक कैंडल फॉर्मेशन हुआ, दूसरा कैंडल भी उस रेजिस्टेंस को नहीं ब्रेक कर पाया, तो मुझे यहाँ पे कायदे से निकल जाना चाहिए था, बट मैं नहीं निकला और 200 समथिंग का लॉस हुआ। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात कि जैसे फॉर एग्जांपल लॉस होता है ना, तो उसको हमें लॉस को होल्ड नहीं करना है। आप लॉस को जितना छोटा काट सकते हो, जितनी जल्दी वहां से एग्जिट कर सकते हो, तो वो कर लो आप। या तो फिर अपने रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग अगर आप एसएल ले रहे हो, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे जो मेरा एसएल था वो था, मैंने सोचा था कि भाई मैं इतना तो नहीं रखूंगा, ये कैंडल के हाफ में मैंने इतना समथिंग कुछ स्टॉप लॉस रखा था। एंड मैं सोच रहा था कि अगर ये यहाँ तक का आराम से हमें मिलेगा टारगेट 1:3, बट वो नहीं हुआ। एंड वापस से रिजेक्शन, तो मैंने यहाँ कहीं आई थिंक यहाँ कहीं मैंने एग्जिट किया था जब ये रेड कैंडल बनी थी। तो ये दूसरा ट्रेड था। और फिर इसके बाद मैंने वीडियो में भी दिखाया है कि यहाँ पे यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे इसने ब्रेकडाउन दिया था, ब्रेकआउट हमने यहाँ पे भी देखा था, बट इसने फेक ब्रेकडाउन दिया था, फेक ब्रेकआउट किया था इसने। एंड हमें ये लग रहा था कि नीचे जाएगा, बट मैंने यहाँ पे एंट्री नहीं बनाई थी, मैंने यहाँ पे आके एंट्री ली थी यहाँ पे। एंड इसकी जब क्लोजिंग हुई थी ये वाला कैंडल बना था, तो ये तो होता ही है बियरिश कैंडल, तो मैंने फिर पूरा यहाँ तक होल्ड किया था एंड फिर उसके बाद बाहर निकला था। बट फिर जैसे ही ग्रीन कैंडल बना मैंने तुरंत एग्जिट कर दिया, क्योंकि वो फिर वापस से प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट होता, तो वो साइकोलॉजी के लिए सही नहीं होता। तो ये बेसिकली साइकोलॉजी थी।
क्योंकि मुझे लेवल्स दिख रहे थे, मैंने डे के स्टार्टिंग में ही लेवल्स देख लिए थे कि भाई कहाँ पे क्या लेवल्स हैं, कहाँ तक मार्केट जा सकता है। लेवल्स जो थे मार्केट के वो ये था कि एक ट्रेंड लाइन बनी हुई आ रही थी जो कि बहुत तगड़ा सपोर्ट था, उसको मार्केट ने ब्रेक किया और वहाँ से हमें कन्विक्शन मिल गया एक, यहाँ से तो मार्केट नीचे आएगा ही आएगा, तो वहाँ पे हमने प्रॉफिट बुक किया है। साथ में एक और लेवल दिख रहा था जो ये वाला लेवल है, यहाँ से इसने ब्रेकआउट किया, तो मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था कि अगर यहाँ से ब्रेकआउट करता है तो वो 19,707 तक जाएगा, क्योंकि यहाँ आप देखोगे तो यहाँ पे एक सपोर्ट है एंड एक सपोर्ट फिर यहाँ पे बनता है 691। तो ये लॉजिक था। तो आपको अगर लेवल समझने हैं तो मैं उसके ऊपर एक पर्टिकुलर अलग से वीडियो बनाऊंगा ही, और कि जिसमें से आप लोगों को और समझ में आए ट्रेंड लाइन कैसे बनती है, रेजिस्टेंस सपोर्ट कहाँ पे मिलेगा, ये सारी चीज़ें समझना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको प्राइस एक्शन समझ में आ गया कि मार्केट कहाँ से कहाँ तक जा सकता है तो वही मेन खेल है। इंडिकेटर्स ऐसा होता है कि कुछ इंडिकेटर्स काम करते हैं कुछ नहीं करते हैं। ईएमए जैसे है 9 ईएमए और 15 ईएमए मैं यूज़ करता हूँ, क्यों करता हूँ मैं ये एक अलग सेपरेट वीडियो में बताऊंगा। बट सबसे मेन चीज़ जो है वो होता है कि आपको प्राइस एक्शन समझ में आना चाहिए, आपको लेवल्स बनाते आना चाहिए, आपको ट्रेंड लाइन समझ में आना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, और मैं यही बोलता हूँ कि मार्केट को समझो, ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट को देखो, चार्ट देखो, पैटर्न समझ में आएंगे, क्योंकि मैं अभी वही कर रहा हूँ। एंड आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी और इन्फॉर्मेशनल लगी होगी। तो कल मिलते हैं विद अनदर वीडियो। थैंक यू सो मच। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दो।